गाइस, पिछला जो हम आपको स्टेबलाइजर बनाना सिखाए थे उसमें 5 रिले से आपको बताए थे, लेकिन इस बार जो हम आपको बता रहे हैं उसमें सिर्फ 4 रिले से बनेगा, जिसमें चौथा रिले आपका ये आउटपुट का टाइमर किट के साथ चलेगा। लेकिन ये 3 रिले से वायरिंग होता है जो मोस्ट इजी होता है। 3 रिले का मतलब क्या हुआ कि 5 टेपिंग होगा, 1 2 3 4। तो 2 आउटपुट के लिए और 2 इनपुट के लिए होता है। तो ये 2 इनपुट में जाएगा, यहाँ से पहला जब वोल्टेज बनेगा तो यहाँ आउटपुट में मिलेगा। फिर इसके बाद जब ये रिले ऑन होगा तो सेकंड में जब तार में जाएगा, यहाँ से इनपुट इसको मिलेगा और इससे जो बनेगा वो ये दोनों पर फिर आएगा और जाएगा। तो इसका वायरिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सबसे पहले 3 रिले को ऐसे बैठाते हैं, चौथा भी आप बैठा दीजिए, टाइमर लगाना है तो। अगर टाइमर नहीं लगाना है तो सिर्फ 3 रिले के बारे में सोचिए। तो 3 रिले में क्या है, यहाँ पर एमसीबी से जो एक तार नीचे से निकला वो आया रिले का पोल में, और यहाँ एनसी से सेकंड नंबर रिले का आया पोल में। अब यहाँ पर हम जो अंदर से एक तार जो है जो कॉमन के लिए जा रहा था, वो कॉमन इस ट्रांसफार्मर में पीछे से निकाला गया है। तो यहाँ से कॉमन है जो कि दोनों तार चला गया बीच का एन में। तो अब कॉमन तो एक कंप्लीट हो गया, तो 2 में इनपुट डालना है। तो ये पहला रिले का जो ये एनसी है वो सेकंड रिले का पोल में आएगा। तो आने से यहाँ दोनों रिले में एक एक तार आपका लग जाएगा, कॉमन के बाद वाला तार और उसके फिर बाद वाला तार, ये दोनों तार यहाँ लग जाएगा। और इसके बाद बचेगा 2 तार, तो 2 तार का सबसे जो लास्ट वाला एक तार निकला हुआ रहेगा वो आएगा एनसी में और उसके पीछे वाला एनओ में। तो गाइज यहाँ एकदम मोस्ट इजी दिखाई दे रहा है कि जिसमें हम इनपुट डालें वहाँ का एनसी से इसको हम पोल में डालें, 2 और 3 नंबर तार को लीड को यहाँ डालें और 5 या 4 को लीड को यहाँ डालें। अब ये डालने के बाद आपका ये प्राइमरी सेक्शन का काम ख़त्म। अब आ जाते हैं रिले का वायरिंग में। तो रिले का वायरिंग में क्या है कि हर में 2-2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट को कॉमन बनाएंगे। तो देखिए हम रिले का कॉमन बनाना है, रेड से बना रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ड्राइव से नहीं चलता है, ये निगेटिव ड्राइव से चलता है। तो निगेटिव ड्राइव के लिए 3 अलग अलग कलर वाला तार रखे हैं, लेकिन पॉजिटिव को हमने कॉमन किया है। तो पॉजिटिव का एक तार यहाँ, दूसरा तार दूसरे रिले में, तीसरा तार तीसरे रिले में लगा दिया और बचा हुआ एक एक पॉइंट सब में एक एक तार निकाल दिए। अब इसके बाद देखिए ये जो है आपका आउटपुट का हम कहाँ पर यूज किए हैं, इस जगह यूज किए हैं। ये हमेशा जो सेंसिंग ड्राइव से चलने वाली जो किट होती है उसका ये सबसे छोटा वाला जो ये पोर्शन, ये कंडेंसर है, इस तरफ का तीसरा नंबर होता है। जो बड़ा बड़ा है इस जगह पर आपका इनपुट लगेगा। तो जो पहला नंबर रिले है यहाँ लगेगा और तीसरा नंबर रिले यहाँ लगेगा और दूसरा नंबर जिसमें इनपुट ड्राइव होता है वो यहाँ लगेगा। तो ये है रिले का वायरिंग और आपका ये वायरिंग कंप्लीट हो गया। पीछे से जो ये 3 तार आ रहा है तो उसमें एक डायोड यहाँ लगा हुआ, तो यहाँ लगा देंगे, दूसरा डायोड के लिए नीचे लगा देंगे। और इसके बाद सेंसिंग ट्रांसफार्मर में जो हम 0250 इनपुट का वायरिंग करेंगे तो यहाँ से 24 का एक टेपिंग निकल रहा है, 12012 का ट्रांसफार्मर से 2 तार निकाल के लाते हैं, उसमें एक कॉमन को डाल दिए और एक ये डायोड को डाल दिए। इस तरीके से ये रिले भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब ये कंप्लीट है। अब इसके बाद रह गया टाइमर किट के लिए। तो टाइमर किट में भी बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो टाइमर किट के लिए क्या है कि यहाँ हम एक छोटा रिले डालते हैं और 2K2 का एक रेजिस्टेंस डालते हैं एलईडी को ऑन कराने के लिए और ऑफ कराने के लिए। तो अब यहाँ जो है ये जब ऑन होगा रिले, उसी समय आपका ये रिले भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ 2 तार हम लगा दिए जो किट का यहाँ से आ रहा है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव यहाँ आया। अब जैसे ही हम इसके रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर में 2 तार लगा दिए, यहाँ से मैंने सप्लाई दे दिया। चाहे तो हम अलग से एक ट्रांसफार्मर लेकर दे दें, ऐसा ट्रांसफार्मर 12 का एक अलग से लेकर दे दें, या फिर इसके किट से दे दें तो पैसा बच जाएगा। तो काम तो आपको 12 वोल्ट देकर ऑन कराना है। तो आप यहाँ से एक लाइए और इस जगह पर रेक्टिफायर में दे दीजिए, ये काम करने लगेगा। अब इसके बाद रह गया
कि आपका निगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, तो उसके लिए मेरा पिछला जो स्टेबलाइज़र का कनेक्शन है उसको आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसमें आपको कैसे हम वोल्टेज सेटिंग करते हैं उसको भी हम आपको दिखाते हैं। गाइस, बताने के क्रम में मैंने एक चीज़ भूल कर दी। ये पहला रिले का जो एनो का पॉइंट खाली बच गया था, इस खाली बचे हुए में से एक तार निकालेंगे और आउटपुट का जो एनसी है उसमें एक तार को लगा देंगे, यानी ट्रांसफार्मर से निकला हुआ जो तार है उसमें एक तार में लगा के और यहाँ एनो में एक नंबर में डाल देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब 200 वोल्टेज आएगा तो ये भी बराबर बराबर हो जाएगा, तो 200 पर 200 ही आपको आएगा और 240 तक सामान्य रूप से चलता रहेगा। इसके बाद ये बक सिस्टम में काम करेगा। तो जब यहाँ पर इनपुट 200 में आएगा तो उस समय ये जब ऑन होने लगेगा तो यहाँ पर 40 वोल्ट आपका कम मिलेगा। तो 40 वोल्ट कम मिलने का मतलब कि आपका 290 आने से भी 250 आपका स्टेबलाइज़र देता रहेगा। तो गाइज, इसलिए हम यहाँ पर से एक शॉर्ट करके बक सिस्टम प्राप्त करते हैं। हर एक स्टेबलाइज़र में बूस्ट और बक होता है, तो इसका बक इस तरीके से बनता है। बूस्ट तो आपका शुरुआत से चल ही रहा था, जब 200 से ऊपर आने लगेगा तो बक सिस्टम हमको लेना है। तो बक सिस्टम लेने के लिए हमको इस जगह पर एक तार का एक यहाँ से लेके लगा देते हैं, जंपर मारते हैं, जो कि हम इस डायग्राम में भी आपको दिखाए हैं कि किस तरीके से हमने इसको ये किया। ये यहाँ से लाए, यहाँ 5 नंबर में जाके जोड़ दिए। तो गाइज, इस तरीके से आप इसको देखते हैं। अब रह गया वोल्टेज सेटिंग करने के लिए, तो देखो कैसे हम वोल्टेज को सेटिंग करते हैं। गाइज, अगर हम किसी स्टेबलाइज़र को जब सेटिंग करते हैं तो देखिए कैसे हम सेटिंग करते हैं। ये आपका देखिए इनपुट अभी आया हुआ 100, तो यहाँ 200 आपका आ रहा है। तो अभी ये टाइमर में है, जैसे ही ये ऑन होगा तो हम यहाँ पर आप देखिए हम इस सब को हम 0-0 कर दिए। ये सब 0-0 कर चुके हैं और अब हम सेटिंग करना शुरू करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये 200 है, ये 200 को हमको जाने देते हैं, ये 250 के करीब में है। अब हम ये आउटपुट को हमको काटना है, तो देखिए हम इसको हम ये बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते ही ये क्या होगा, कट हो जाएगा। ये कट हो गया। एक बार पीछे करके भी देख लीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, ये आपका कट हो गया। अब फिर अब सेकंड रिले को करना है। सेकंड रिले को करना है तो फिर अब आप यहाँ पर प्रीसेट दिखा रही है ना, ये सेकंड रिले भी आपका कट हो गया। अब इस अवस्था में ये पहला जो आउटपुट का है वो आपको छोड़ चुका है आउटपुट रिले। अब फिर से अब आगे जैसे ही बढ़ेगा फिर वो अपने ऑन हो जाएगा। ये देखिए ये ऑन हो गया। फिर से आपको 200 मिल रहा है। अब आ जाएंगे इनपुट वाला रिले, जो रिले नंबर 1 है, तो यहाँ 200 तक आ जाइए। और इसके बाद अब रिले नंबर 1 को ऑन करने के लिए यहाँ से ये देखिए ये ऑन हो गया आपका। देखिए कितना बढ़िया ऑन हो रहा है। अब ये फिर से आगे बढ़ेगा। अब ये आपका पूरा पार कर चुका है। अब यहाँ देखिए इनपुट आपका कितना है, 270-80 है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मेरा लाल बत्ती जल जाए, मेरा घर का सारा अप्लायंस जो है वो बच जाए, तो आप चाहें तो सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी भी 220 मिल रहा है। तो ये जैसे जैसे ये आगे जाके 240 तक चला जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ 290 हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में खुद ये लाल बत्ती जल जाएगा और घर का सारा अप्लायंस पर बिजली जाना बंद हो जाएगा, तो आपका सब कुछ सेफ रहेगा। तो गाइज, ये देखिए टाइमर किट का ये वैल्यू अभी देखिए मैंने ऑन कर दिया है। इनपुट आपको दिखा रहा है कितना है, लेकिन आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें 20 सेकंड का टाइमर है। अब जैसे ही ऑन होगा तो आपको 220 में रहेगा, इसलिए ऑन हो जाएगा। तो गाइज, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना।